नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की सबसे गर्मा गर्म खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया है एनडीए का साथ। ना कोई कयासबाजी और ना ही कोई बयानबाजी, सीधा एक्शन ले लिया गया है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और अब बिहार में भी होने वाला है बड़ा खेला। नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, फिलहाल मणिपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें से साफ कहा गया कि सपोर्ट टू द बीजेपी लीड गवर्नमेंट वाज विथड्रॉल बाय जनता दल यूनाइटेड इन्फॉर्म द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल गवर्नर। तो गवर्नर के पास ये पत्र जारी कर दिया गया है राजद के द्वारा, जिसमें से कहा गया है कि हम एनडीए से अपना समर्थन वापस लेते हैं। ये ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया और जैसे ही ये लेटर जारी हुआ, अमित शाह जी आ गए हैं भारी टेंशन में। लगातार नीतीश कुमार जी से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार जी के आवास के यहाँ एनडीए के नेता चक्कर लगाने लगे हैं। मोदी जी को भी बड़ा झटका नीतीश कुमार जी ने दे दिया है। खबर भी निकलकर सामने आ रही है 4 PM की खबर। देखिए, जिसमें से कहा गया कि नीतीश कुमार की जदयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन। 6 विधायक के साथ समर्थन वापस ले लिए नीतीश कुमार जी ने। तो वहीं दैनिक जागरण की खबर है कि जदयू ने बीजेपी को मणिपुर में दे दिया बड़ा झटका, सरकार से वापस लिया समर्थन। क्या फिर से बिहार में भी पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार जी? तो नीतीश कुमार जी पलटी मार नहीं जाएंगे, बल्कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दिया है। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अभी तो खेला शुरू हुआ है, बिहार में भी नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। फिलहाल मणिपुर में एनडीए को नीतीश कुमार जी ने बड़ा झटका दे दिया। नीतीश कुमार जी ने वापस ले लिया है समर्थन। और सुनिए, नीतीश कुमार जी का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के बदौलत ही एनडीए सरकार अभी केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं। इन्हीं दो नेताओं की वजह से एनडीए सरकार में टिकी हुई है। यदि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देते हैं तो एनडीए सरकार गिर जाएगी और बन जाएगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार। तो जहां तक बात हो गई नीतीश कुमार जी की, तो अमित शाह जी नीतीश कुमार जी को भली भांति जानते हैं कि चाहे नीतीश कुमार जी को हम कितना भी बड़ा पैकेज दे देंगे, चाहे उनकी सारी मांग को भी हम क्यों ना मान ले, लेकिन नीतीश कुमार जी आखिरकार पलटी मार ही देंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी को छोड़कर उनकी अपेक्षा करते हुए चंद्रबाबू नायडू की महाराष्ट्र को एनडीए सरकार बड़े बड़े पैकेज दे रही है। एक के बाद एक ऑफर दिया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार जी नाराज हो गए हैं। देखिए, केंद्र ने 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे दी और ये खुद जानकारी अमित शाह जी ने दिया है। और इधर नीतीश कुमार जी बिहार दौरे पर हैं, प्रगति यात्रा पर है नीतीश कुमार जी लगातार एनडीए सरकार को पत्र लिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने उसके तुरंत बाद पीएम मोदी जी को 32 पन्नों का पत्र लिख दिया और बड़े खेले की तैयारी में है बिहार के अब सीएम। देखिए, बिहार की उपेक्षा की जा रही है। लगातार नीतीश कुमार जी बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं और अभी बजट भी शुरू होने वाला है। बजट की घोषणा होने वाली है, 2 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उसमें भी नीतीश कुमार जी की उपेक्षा की जा रही है। नीतीश कुमार जी की कोई भी मांग नहीं मान रही है एनडीए सरकार। ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिससे भी नीतीश कुमार जी की और इनकी पूरी पार्टी की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसलिए खबर में कहा जा रहा है, एनबीटी प्लस की खबर है, जरा देखिए। इसमें से कहा गया कि बड़े खेले की तैयारी में है बिहार के सीएम। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के पूर्व विधायक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नीतीश कुमार जी को डुबाने की हो रही है साजिश, और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि बीजेपी वाले कर रहे हैं। नवादा में पूर्व विधायक ने यह बड़ा दावा किया। कौशल यादव बोले कि निर्दलीय चुनाव लड़ने को हम तैयार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को डुबाने की कोशिश ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने खेला शुरू कर दिया है। अभी तो खेला शुरू हुआ है, बिहार में भी नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। बिहार में बीजेपी की हालात इतनी खराब हो गई है कि नीतीश कुमार जी तो नाराज हैं ही, अब जीतनराम मांझी भी नाराज हो गए हैं। जीतनराम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है कि एनडीए की उससे नींद उड़ चुकी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि हमें 40 सीट चाहिए, इससे कम हमें बर्दाश्त ही नहीं है। तो 40 सीट क्या, 20 सीट भी ये बीजेपी वाले जीतनराम मांझी को देने को तैयार नहीं है।
जरा सीट शेयरिंग भी समझिए। देखिए, कहा जा रहा है कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बीजेपी और जदयू में हो गया सीटों का बंटवारा। सहयोगियों के लिए कोई एक फार्मूला तय कर दिया गया है। आगे खबर देखिए कि 2020 की तरह इस बार भी बीजेपी और जदयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दल अपने सीटों से 15-15 सीट लोजपा के लिए छोड़ेंगे और उसी 15-15 सीट यानी 30 सीटों में जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जो जीताराम मांझी सिर्फ अपने लिए ही 40 सीट मांग रहे हैं, लेकिन ये जदयू वाले और बीजेपी वाले ये चाह रहे हैं कि 15-15 यानी 30 टोटल सीटों में से जीताराम मांझी को भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी और चिराग पासवान को भी एडजस्ट कर दिया जाए, जिससे ये सभी दल नाराज हो चुके हैं। बिहार में बीजेपी अकेले नजर आ रही है, जदयू भी अलग होने को तैयार है। जीताराम मांझी ने भी धमकी दे दिया है। चिराग पासवान की नाराजगी बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। और जहां बिहार में खेला हुआ उसके तुरंत बाद केंद्र में भी खेला हो जाएगा। केंद्र में भी राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि बन जाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार। बिहार में नीतीश कुमार जी की पलटी मारते ही यहां केंद्र में भी नीतीश कुमार जी एनडीए से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार जी के बीच लगातार बातें होती ही रहती है। ये दोनों एक जैसे हैं, जहां पलटी मारेंगे दोनों ही मारेंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के पास भी 5 सीट है। हालांकि चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन चिराग पासवान भी कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी पलटी आज ना कल मार ही देंगे। और इसी बीच लालू यादव ने कर दिया है बड़ा खेला। वैसे भी लालू यादव को राजनीति का महागुरु कहा जाता है और लालू यादव ने फिर से बड़ा दांव चल दिया। लालू यादव ने तो नीतीश कुमार जी के लिए पहले ही दरवाजा खोल दिया है और अब जीताराम मांझी के लिए भी कहा। देखिए, खबर भी है कि नीतीश कुमार के बाद आरजेडी ने मांझी के लिए खोला दरवाजा। बिहार में कुछ होने वाला है बहुत ही बड़ा। जीताराम मांझी को लालू यादव ने ऑफर दे दिया है। देखिए, खबर भी है कि राजद ने मांझी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी मांझी को लालू यूनिवर्सिटी का छात्र बताया है। उन्होंने कहा कि जीताराम मांझी एक अनुभवी नेता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। तिवारी ने मांझी से कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ही तोड़ा और ठगा है। जीताराम मांझी को भी तोड़ने वाले हैं, ठगने वाले हैं, तो मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं? उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जीताराम मांझी एनडीए से, बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में आ जाए, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ले। और इसी बीच पशुपति पारस का भी छलका है दर्द। इन्होंने कहा कि दलित की पार्टी समझकर एनडीए ने हमारे टिकट काट दिए थे। तो पशुपति पारस भी नाराज है, जीताराम मांझी भी नाराज है, नीतीश कुमार जी भी नाराज है, चिराग पासवान भी नाराज है। तो लगातार एनडीए की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बीजेपी अलग होते हुए दिख रही है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आग तो पकड़ ही ली गई थी और आग में घी डालने का काम अब कर दिया है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी की और भी टेंशन बढ़ा दी। कह दिया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला फार्मूला लागू किया जाएगा। कहा गया कि 2025 चुनाव का नेतृत्व करता अभी तय नहीं होगा, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पहले चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। यानी नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये फिक्स नहीं किया जाएगा। और इस बात से भी नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके सारे नेता नाराज है बीजेपी वालों से। खेला अपने चरम पर है। जीताराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में भारी घमासान हो गया है। जीताराम मांझी ने केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने की धमकी दे दी है। कहा है कि भय बीन होय न प्रीत। तो जीताराम मांझी ने भी अब एनडीए सरकार पर दबाव बना दिए हैं। सीधा कहना है कि हमें 40 सीट चाहिए तो चाहिए, वरना हम छोड़ देंगे एनडीए सरकार को। और अभी तो जीताराम मांझी ने केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने की धमकी दे दी है।
नीतीश कुमार जी के लिए लालू यादव ने तो कह ही दिया है कि नीतीश कुमार जी आप मेरे भाई हैं और आप क्यों अलग हैं, आपको हमारे साथ रहना चाहिए, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, आ जाइए साथ मिलकर हम दोनों दोस्त, हम दोनों मित्र, हम दोनों भाई बिहार में सरकार चलाते हैं। और अब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में वापसी करेंगे। एनबीटी नवभारत टाइम्स द्वारा बड़ी खबर छापी गई है जिसमें से कहा गया कि लालू यादव की बिहार सरकार की तारीफ के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। लालू यादव जी लगातार नीतीश कुमार जी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार जी को अब चाचा चाचा कहना शुरू कर दिया है। तो बिहार में बड़े खेले के संकेत अब सामने आ गए हैं। हालांकि मणिपुर में जदयू के द्वारा एनडीए सरकार को छोड़े जाने की जैसे ही पत्र वायरल हुआ, जैसे ही पत्र निकाला गया, उसके तुरंत बाद ही यानी आधे घंटे में जदयू ने स्टेट प्रेसिडेंट को ही फायर कर दिया, स्टेट प्रेसिडेंट को ही सस्पेंड कर दिया जिनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया था। तो नीतीश कुमार जी लगातार प्रेशर बना रहे हैं एनडीए सरकार को और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, वरना कभी भी हम पलटी मार देंगे। साथ ही जीतनराम मांझी का क्या कुछ बड़ा बयान सामने आ रहा है, आप इसे भी देखिए। झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट खबर को पाने के लिए जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा का भी एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।